नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सन्नी और आप देख रहे हैं न्यूज़ A1। इस वक्त लेकर के आया हूं मैं एक बड़ी खबर। बिहार के पूर्णिया जिला के धमधा थाना क्षेत्र के अनुमंडल मुख्यालय धमधा स्थित उत्तर टोल में शुक्रवार की अहले सुबह बेखौफ अपराधियों ने एक सब्जी विक्रेता पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अहले सुबह उठने के बाद अनुमंडल मुख्यालय स्थित धमधा उत्तर टोल निवासी मंटू शाह के पुत्र 24 वर्षीय पप्पू शाह बाथरूम से निकलकर चापाकल पर साबुन से हाथ धो रहे थे। इसी बीच पीछे से आए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। तो इस घटना में एक गोली उनके सर पर तथा एक पीठ एवं एक पंजरा में लगी। हालांकि परिवार के लोग जब तक उसे अस्पताल ले जाते तब तक उसकी मौत हो गई थी। फिर भी परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले जाने के जद्दोजहद में लगे हुए थे। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिर भी परिवार के लोगों का कहना है कि उनके अपने रिश्तेदार से ही अदावत चल रही थी। इस संबंध में पूछे जाने पर परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी कुछ दिन पूर्व अपने मामा से पैसे की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि घटना के इस कारण का पक्के तौर पर पता नहीं चल सका है। तो गोली चलाने वाले अपराधियों को किसी ने नहीं देखा है। घटना स्थल से पुलिस ने 4 खोखा बरामद किया है, जिसमें से 3 गोली पप्पू शाह के शरीर में लगी है। मुनासिब होगा कि पप्पू शाह पेशे से सब्जी विक्रेता हैं। वह अनुमंडल मुख्यालय स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के आगे में सब्जी का दुकान चलाते हैं। हर दिन की तरह आज भी वह शुक्रवार की सुबह हुई। वह सुबह उठ करके बाथरूम गए थे और जैसे ही वह चापाकल पर हाथ धोने के लिए आए, इसी बीच अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। उस वक्त उनके फादर बाथरूम गए हुए थे, तो परिवार के दूसरे लोग घर में थे। चापाकल घर के पीछे है और घर के पीछे ही खेत एवं बांस का बीट है, जिसके रास्ते अपराधी संभवतः गोली चलाकर भाग गए हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर धमधा थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे। हालांकि परिवार के लोग पहले मामला दर्ज कराने में आनाकानी कर रहे थे, बाद में वो मामला दर्ज कराने के लिए राजी हुए हैं। हालांकि परिवार के लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए भी राजी नहीं थे। बाद में पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से जहां अनुमंडल मुख्यालय धमधा थर्रा गया है, वहीं चर्चाओं का बाजार पूरे अनुमंडल में है। घटना को लेकर के टोल में जहां दहशत का माहौल है, वहीं अगल बगल के लोग कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि किसी ने भी अपराधी को यहां से भागते या जाते हुए नहीं देखा था। आपको बताते चले कि विगत 24 दिन में गोली मारने की यह तीसरी घटना है, जिसमें तीनों लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले 30 दिसंबर को सरे शाम जमीन मापी कर घर वापस लौट रहे बनारसी मेहता को धमधा थाना क्षेत्र के चंद्रही चांदनी चौक पर बेखौफ अपराधियों ने सर पर गोली मार दी थी, जो 16 दिनों तक मैक्स 7 अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझने के बाद अंततः 17 दिसंबर के 2 बजे रात में उसकी मौत हो गई। तो वहीं 9 दिसंबर के दोपहर 12 बजे के करीब एक ट्रक चालक को बेखौफ अपराधियों ने गाड़ी में घुसकर सर पर गोली मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई है। बनारसी वहीं तीसरी घटना जो पप्पू शाह के साथ घटी है, इसमें शुक्रवार की अहले सुबह ताबड़तोड़ गोली चलाकर अपराधियों ने उसे मौत की नींद सुला दिया है। इस घटना से क्षेत्र में लोग जहां दहशत में हैं, वहीं अब यह चर्चा होने लगी है कि बेखौफ अपराधियों पर अब पुलिस की दबिश नहीं रह गई है। आपको बताते चलें कि 3 सितंबर की सुबह अनुमंडल मुख्यालय धमधा स्थित धमधा उत्तर टोल निवासी शंकर सहनी के पुत्र मिथुन सहनी की धमधा थाना से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर नहर के किनारे एक लाश पुलिस को मिली थी, जिसमें लाश को देखकर यह लग रहा था कि उन्हें अपराधी ने पहले दौड़ा कर बेरहमी से पीटा है, तो बाद में उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि जो घटना अब तक घटी है, उसमें बनारसी मेहता के 4 में से 3 आरोपियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब तक चालक के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो हत्या के कारणों का भी अब तक खुलासा नहीं हो सका है। आपको बताते चले कि मिथुन सहनी हत्याकांड में भी परिवार के लोगों ने जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसमें से एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है, तो बाकी अपराधी अब तक फरार चल रहे हैं। तो हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। मोटे तौर पर इतना अवश्य कहा गया है कि शराब एवं स्मैक की तस्करी में रुपये की लेन देन को लेकर के मिथुन सहनी की हत्या हुई है, लेकिन पक्के तौर पर अब तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि आखिरकार मिथुन सहनी की हत्या क्यों हुई है। और अब ये नया मामला जो पप्पू शाह का आया है, यह भी फिलवक्त अबूझ पहेली बनी हुई है। वैसे परिवार के लोग उनके अपने मामा देवनारायण शाह पर हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि
कुछ दिन पूर्व ही रुपये की लेन देन के मामले में झड़प हुई थी, जिसमें जान से मरवाने की धमकी उनके मामा ने दिया था। तो कुछ 1 वर्ष पूर्व लगभग दोनों के बीच में मामला भी थाना में दर्ज किया गया था, जिसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर के गोली चला रहे हैं तथा दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो बुद्धिजीवी इस पर अब चर्चा करने लगे हैं। इस घटना का संपूर्ण खुलासा अगली कड़ी में हम करेंगे और आपको बताएंगे कि इस घटना में आखिरकार किसने पप्पू शाह की हत्या कराई है। खबर यही समाप्त हुआ। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए और नई खबर के साथ आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ A1 के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फिर क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर हमारे साथ। धन्यवाद।